अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप YouTube चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क में एक बहुत ज़्यादा मसला जो कि एक कैंसर की तरह बढ़ रहा है वो है मनशियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। वो ख्वाह बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं या ख़वातीन हैं, उनमें मनशियात का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस मसले पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस मसले की तरफ आगाही दिलाना और इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से मैं मौजूद हूँ सैयद जुल्फ़कार हुसैन साहब के पास। ये कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम है और इसके अलावा ये डायरेक्टर ड्रग्स एडवाइज़री ट्रेनिंग हब भी हैं। तो आज हम इनसे मनशियात के बढ़ते रुझान के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर 31 मई को टोबैको डे मनाया जाता है और जिसमें मुख्तलिफ वॉक, सेमिनार्स और आगाही मुहिम दी जाती है कि किस तरह से तंबाकू नोशी या तंबाकू से मुतल्लिक़ा जो अशिया हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से मुज़रे सेहत है। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और मैं देखती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ख़ास तौर पे मैंने रमज़ान में देखा जी, आपने तो बहुत ज़्यादा काम किया और ख़ास तौर पे देखें ये जो मौजू है ना, इस पे काम करना और ये एक सदका जारिया है और जो काम आप कर रहे हैं ये वाकई में सदका जारिया है। आप बताएं कि जिस तरह से अभी मैं बात कर रही थी कि हमारे मुल्क में जो है मनशियात का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप कुछ फैक्ट एंड फिगर्स, क्योंकि आप तो ये काम कर रहे हैं, कुछ फैक्ट एंड फिगर बताएंगे और उसकी वजूहात के बारे में बताएंगे कि क्या मसला है, किस तरह से वजूहात कोई शक नहीं कि ड्रग का इस्तेमाल पाकिस्तान में कोई उसमें ना तो कमी आई है बल्कि ज़्यादा ही हुआ। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप कह सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कह सकते हैं, फैमिली का रोल, कम्युनिटी का रोल, सब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया, जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। मैं स्टार्ट में एक वर्ड कहना चाहता हूँ कि ऑनरशिप। ऑनरशिप कोई नहीं हुआ है। हमारे यहाँ डर और खौफ है और मुझे नहीं समझ आती वो डर और खौफ क्या है। उस डर और खौफ को कब ख़त्म होना है? जब सारी कौम इस नशे में बह जाएगी। ऐसे ही हमें उसके लिए जो भी है तरीक़ाकार उसको अडॉप्ट करना है। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के अगर दादुशुमार की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के दादुशुमार जो 2013 का सर्वे है 67 लाख लोग, 6.7 मिलियन। बट नाउ 2020 में 22 में हम इस वक्त हैं तकरीबन 1 करोड़ बंदा नशा कर रहा है हमारी टोटल पॉपुलेशन में। अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन का सेंसस हो जाता है तो 22 से भी 24-25 करोड़ हो जाएंगे। तो उस 25 करोड़ में हम 1 करोड़ या 1.25 करोड़ बंदा एडिक्ट है, तो ये हमारे लिए सबके लिए एक लाजमी सिचुएशन है। उसके लिए हमें सोचना है अभी से, वो डर और खौफ की फ़ज़ा को ख़त्म करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये नौजवान नस्ल को ज़्यादा तबाह कर रही है ऐसे बड़ों की निस्बत। नौजवान नस्ल एक्सपेरिमेंटल तौर पे दोस्तों की बुरी सोबत की वजह से, घर का माहौल, महंगाई बहुत ज़्यादा है, परेशानियाँ हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लोग परेशान हैं घरों के अंदर, नौजवानों को जॉब नहीं मिलती, वालिदैन आपस में लड़ते हैं, बच्चे उसको फॉलो करते हैं, फिर बच्चे भी उन लड़ाइयों में शामिल हो जाते हैं। तो वो सारे अवामल हैं जिनकी वजह से ये ड्रग बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बाय द वे ऑनेस्टली कोई पॉलिसी नहीं है कि हमने किस तरह काम करना है। जी अच्छा शाह साहब, हमने देखा कि सड़कों और पार्कों में तो हमें जा बजा लोग नज़र आते हैं, इवन के बहुत छोटे बच्चे जिनका अभी मैं कहती हूँ खेलने की उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, वो न सिर्फ मनशियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बल्कि एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं इस तरह के मामलात में। तो ये तो हो गया ना वो चीज़ें हैं जो हमें बाहर नज़र आती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि घरों में, कम्युनिटी में इसके क्या रुझानात हैं? इसमें तो कोई शक नहीं, जो भी आप बता रही हैं सड़कों, बागों, पार्कों में, वो तो एक अलग इशू है, वो तो हमें नज़र आ रहे हैं। उनका सामने नज़र आना इस बात की गुमाजी है कि नशा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। दूसरा, तालीमी इदारों में और घरों के अंदर और कम्युनिटी में, इसमें कोई शक नहीं कि घरों के अंदर नशा बहुत ज़्यादा है। हर चौथे पाँचवें घर का बच्चा जो है वो शराब, चर्स पे लगा हुआ है, चर्स का इस्तेमाल कर रहा है एज ए फैशन के तौर पे, दोस्तों की वजह से, या वालिद पीता था या दादा पीता था, वालिद पी रहा है, वालिद के बाद बेटा पी रहा है, या फिर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसमें कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद आप आ रहे तालीमी इदारों में। तालीमी इदारों में भी नशा बहुत है। जो बच्चे एक मरतबा ड्रग पे लग जाते हैं या रेगुलर डिपेंडेंट हो जाते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, तो फिर उनकी वापसी का रास्ता इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है।
यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल के अलावा आप हॉस्टल की हम बात करें तो हॉस्टल में नशा बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हॉस्टल पे कोई तवज्जो नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्टल हैं जो नज़दीक यूनिवर्सिटियों के लोग बच्चे खुद या लोग रेंट पे दे देते हैं। एक घर में 20-20 बच्चे रहते हैं। अगर एक बच्चा नशा करता है दूसरे को लगा लेता है, तीसरे को लगा लेता है, क्योंकि नशा आप अकेले नहीं कर सकते। नशे के लिए ग्रुप चाहिए। एक पैसे लेके आता है, एक नशा लेके आता है, एक दोस्तों को लेके आता है, फिर आप महफिल लगाते हैं। तो वो भी तेज़ी के साथ उसके लिए कोई ऐसा सर्वे, कोई ऐसा सामने चीज़ नहीं अभी तक आई। मैं कह सकूं कि जनाब तालीमी इदारों में जो बज़ाहिर दिखने में नज़र आ रहा है कि जहाँ से हम ये कह सकें कि इसको कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल वाली बात नहीं है। आप मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ हम जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो बच्चे खुद बताते हैं जी फ़लाँ बच्चा नशा कर रहा है। इंतज़ामिया बताती है कि जी हमने फ़लाँ बच्चे को उसके वालिदैन को बुलाया, उसको निकाला है यूनिवर्सिटी से। तो हमारा मौक़िफ़ ये होता है कि आप बच्चे और बच्ची को निकालें ना यूनिवर्सिटी से, हाँ। उसका इलाज के लिए, उसको रिहेबिलिटेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएँ। तो उसके लिए भी एक जामे पॉलिसी की ज़रूरत है, वो भी अभी तक हमारे पास नहीं है। अच्छा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा तालीमी इदारों में इसका रुझान बढ़ रहा है। एक जो चीज़ है जिसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है कि लोग इसको जो फ़ैशन समझ के, स्टाइल समझ के, ख़ास तौर पर बड़ी कम्युनिटी के लोग शीशे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें ग्रुपिंग का, जिस तरह से आपने कहा ग्रुपिंग में नशा होता है, वो ग्रुपिंग में जो है वो शीशा पीते हैं। और मेरी बल्कि एक दफ़ा बात भी हो रही थी तो वो कहते हैं कि ये नशा नहीं है, इट्स अ जस्ट अ फ्लेवर। तो क्या ये वाकई में फ्लेवर है? और मैडम शीशे से अब ज़्यादा बात बहुत आगे बढ़ गई है। शीशा तो एक बराए नाम चीज़ हो गई है। और शीशे से बढ़कर आप जो पार्टियों में या गैदरिंग में जो लोग बच्चे नशा करते हैं वो तो एस्टेसी LSD टैबलेट का कर रहे हैं, आइस का करते हैं। कोकीन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कोकीन का नशा करते हैं जो अपर क्लास के बच्चे। अब शीशा तो एक फैशन बन चुका है। शीशा तो देखें, हमारी बदकिस्मती देख लें कि बड़े जो लोग हैं उनके घरों में जब बच्चियों की शादियाँ होती हैं तो वो 8 दिन का जश्न मनाते हैं। हाँ। पहले दिन वो तिलावत कलाम पाक का अरेंज करते हैं, अपने रिलेटिव को बुलाते हैं। दूसरे दिन नात खानी का मुकाबला करवाते हैं। तीसरे दिन वो कवाली का अरेंज करते हैं। चौथे दिन फिर वो इसी तरह शीशे सारे औरतों और मर्दों में रख देते हैं। हाँ। और साथ उनके और चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो खुद अपने पाँव पे खुद वो क्या कहते हैं उनको ख़राब करने की कोशिश करें अपने माहौल को। और ये है कि हम दिखाने के लिए ये करते हैं, स्टेटस को है ना कि जी मेरे पास बहुत दौलत है, मैंने कुरान खानी का प्रोग्राम भी करवाया, नात का भी करवा लिया, हमने कवाली भी करवा ली है, फिर उसके बाद शीशे का महफिल भी करवा ली, शीशे के बाद मैंने फिर वो ढोलक की महफिल भी करवा ली। ये चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। पहले लोग बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि बैठते थे नौजवान, डर खौफ था, अब वो डर खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाज़ ऐसे घर मैंने देखे हैं जहाँ उनके घरों के अंदर बार बनी हुई छोटी छोटी, कि घर का एक घर बड़ा या जो दूसरे लोग अगर कोई ना कोई ड्रिंक इस्तेमाल करता तो उन्होंने बार बनाई ना। नहीं तो बार का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं होता। लोग उसको एक क्या कहते हैं, बुरा समझते हैं कि नहीं यार हमारे लोग रिलेटिव दोस्त अब क्या करेंगे। जब दोस्त रिलेटिव रिश्तेदार अहबाब जितने वो यही काम पे लगे होंगे तो उन्होंने आते ही पहले कहना चलो यार बार में चले। तो ये भी हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी के साथ ट्रेंड बढ़ रहा है। अच्छा शाह साहब, आपका इदारा जो है इंसदाद मनशियात वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहा है। तो गवर्नमेंट की सतह पर आपकी किस हद तक जो है आपको सपोर्ट मिलती है, या आपके इदारे को कुछ मुश्किलात हैं या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या उसके हल क्या हैं आपकी नज़र में? देखिए, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, हल तो मैं नहीं बता सकता। मुश्किलात पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी ये है कि काम करने से तस्कीन मिलती है। फंड गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं मिलता, ये मैं आलानिया कहता हूँ। जहाँ जिस ऑफिस में आप बैठी हैं, ये कोई 10 साल हो गया, मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ये बिल्डिंग दी थी। हमारा उनके साथ जॉइंट एक प्रोजेक्ट है, ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग। सारा कुछ हम करेंगे, वो हमें पैसा ये ऐसी चीज़ें नहीं देंगे, लेकिन हमारे काम को मॉनिटर करते हैं। हम अच्छी चीज़ों को लेके आते हैं। सारी बात, जब काम नहीं करेंगे तो लोग भी हमें एडमिट नहीं करेंगे, ना तस्लीम करेंगे। तो फ़ंड की हमें बड़ी शदीद प्रॉब्लम रहती है। आप और चीज़ों में लोग फंड डोनेट करते हैं, बहुत ड्रग्स की फील्ड में कोई नहीं डोनेट करता। आप सड़क पे खड़े हो जाएं, किसी को साथ लेके, बड़ी पर्सनैलिटी को, आपको सारा दिन धूप में खड़े हो जाए, आपको कोई पैसे देने के लिए, तो वो आगे से कहते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा करता है, ये तो आपका बच्चा, ये उनका बच्चा करता है, हमें इससे कोई गर्त नहीं है। तो मेरी आपके प्रोग्राम की हिसाब से ये गवर्नमेंट से तो दरख्वास्त होगी, लेकिन उन मुहैया अदराज से भी दरख्वास्त है, चले कम से कम हमें नहीं, अपने सराउंडिंग एरिया में कोई देखें कोई बंदा नशा कर रहा है, उसका इलाज फ्री करवा दें।
कोई सड़कों बागों पार्कों में बैठे हैं भूखे ड्रग एडिक्ट्स, उनको खाना खिला दें जो ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं, अगर आप हिम्मत करें, हौसला करें, जज्बा पैदा करें, और मैं समझता हूँ फिर बेहतर नताइज निकलते हैं। गवर्नमेंट पे इंसार करना, गवर्नमेंट के पास और भी मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं, गवर्नमेंट उनमें उलझी हुई है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम एज ए बैकअप पे रह के गवर्नमेंट को ये याद दहानी कराते रहते हैं कि ड्रग बढ़ गई है, सड़कों पे ड्रग्स है, तलीमी इदारे बढ़ गए, उनमें ड्रग बढ़ गई है, इलाज की सहूलतें नहीं है, ये वो सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। और गवर्नमेंट हमें मॉरली सपोर्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी हर चीज़ को ऑन करती है। अच्छा, आपका इदारा इस वक्त क्या क्या खिदमात सर अंजाम? हमारा इदारा देखिए, हम तादाद में बड़े अब थोड़े हैं, हमारे प्रोजेक्ट भी नहीं है जो शुरू हो, उम्मीद है इस साल हमारा प्रोजेक्ट बड़ा शुरू होगा। हम अपने कम वसाइल में रहते हुए पहले से ज़्यादा काम करें। हम इलाज की फ्री सहूलतें देते हैं लोगों को, हमारे पास हमारी हेल्प लाइन पे जो भी बंदा आता है हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। आप हमारे देखने वालों के लिए अपना हेल्पलाइन नंबर मैं देखने वालों के लिए जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारा हेल्पलाइन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या हमें हमारे इदारे की सपोर्ट करनी है, जो हम फूड प्रोग्राम करते हैं उसमें आप हेल्प करना चाहते हैं या हमसे हेल्प लेना चाहते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो हमारे इदारे की हेल्पलाइन है 0336 441535। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0336 441535। ये वो हेल्पलाइन है जिसमें आप हमारी भी मदद कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, हम आपकी मदद कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट और काउंसलिंग प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे फिर तलीमी इदारों में हम प्रोग्राम करते हैं, पेरेंट की ट्रेनिंग करते हैं, टीचर की ट्रेनिंग करते हैं, बेसिक लाइफ स्किल बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, नॉन प्रोफेशनल टीचिंग स्टाफ है उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ट्रेनिंग करते हैं। हम बहुत से हमने स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस इंट्रोड्यूस करवाए, हमने फोकल पर्सन बनाए, बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अभी जिस तरह से मैं पढ़ भी रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं तालीमी इदारों में, कि कहा गया है कि जी स्टूडेंट्स का डॉप टेस्ट कराना ज़रूरी है, तो उस हवाले से क्या मालूमात हैं आपके पास, आप बताएं। देखिए, गवर्नमेंट ने अच्छा इक़दाम किया है डोप टेस्ट के लिए। मैं कहता हूँ अगर रैंडमली टेस्ट भी होता, दूसरे टेस्ट भी साथ अटैच कर दिए जाते, डोप टेस्ट ना भी हो। डोप टेस्ट तो बेसिकली खिलाड़ियों के लिए है जो अपनी प्रोटीन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो आर्टिफिशियल प्रोटीन लेते हैं, लेकिन इसमें अगर डोप टेस्ट में आप, मुझे लगता है आइस का टेस्ट तो नहीं आएगा या दूसरा टेस्ट तो नहीं आएगा। एक रैपिड टेस्ट किट मिलती है बाजार से, वो लेके आप घर के अंदर भी उसका टेस्ट कर सकते हैं। फिर ब्लड के ज़रिए किसी ने अगर कोई ज़्यादा किसी को शक है तो वो आप लेबॉर्ट्री में जा सकते हैं ब्लड के ज़रिए, फिर बालों के ज़रिए आपका टेस्ट हो सकता है। फिर एक रैपिड किट जो है जो हम मंगवा रहे हैं बाहर से खुद पेरेंट्स के लिए कि आप ज़ुबान के ऊपर रखें, 10 सेकंड के बाद आपको पता चल जाएगा आपका बच्चा कौन सा ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, किस मकदार में ले रहा है। तो क्या वो कॉस्टली है? मतलब नहीं, इतना कॉस्टली नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम वालिदैन को दें, उनकी हेल्प करें। और वालिदैन क्योंकि वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड कर भी सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते कि किस तरह किसी को कहेंगे मेरा बच्चा और बच्ची नशा करती है। हम कहते हैं घर के अंदर चारदीवारी के अंदर ही अगर ये सहूलतें उनको मिल जाए तो वो एक बेहतर तरीके से उसका रिजल्ट निकल सकता है। तो ये गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है। हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए वो गवर्नमेंट उसको इकट्ठा कर रही है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डायरेक्शन है। और दूसरा एक सर्वे कहा गया है तालीमी इदारों करने का कि उनके तालीमी इदारे कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने स्मोकिंग करते हैं, कौन सा नशा इस्तेमाल करते हैं। फिर लोकल लेवल पे जो एंटी ड्रग पॉलिसी है हमने बनाई हुई है, मुख्तलिफ जो स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस उन अदारों को दी हुई बना के वो लॉन्च कर रहे हैं। उनके साथ हमारा चेक एंड बैलेंस रहता है, वो हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छा गवर्नमेंट का इक़दाम है, उससे रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं अगर हम काम करें। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि मार्केट में मुख्तलिफ इस तरह की प्रोडक्ट्स आई हुई हैं जिसका कहा जाता है कि जी आपने ये नशा छोड़ना है। बाप बच्चे बच्चियाँ इस लत में पड़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि वो इस तरह की जब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ने की बजाय वो ज़्यादा उसमें पड़ जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि क्या वो उसका मुतबादिल होती हैं कि वो छोड़ सकते हैं या नहीं? उसको ना हम अपनी ज़बान में कहते हैं हार्ड ड्रग से छोड़ के सॉफ्ट ड्रग की तरफ ले आए, लेकिन ये अल्टरनेटिव उसका कोई नहीं हल है। अल्टरनेटिव हल जो है वो यही है कि आप अपनी विल को कायम करेंगे। विल जब नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसी वजह से 100% रिलैप्स रेट है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी यही है, 90% होगा। इलाज करवाया, फिर नशे की तरफ इलाज करवाया। अल्टरनेट आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं, मैंने नहीं देखी को आपको ये लेकिन ये है कि बाहर मेथडोन यूज़ करवा रहे हैं
आपको हार्ड ड्रग से मेथाडोन दे देते हैं, सुबह शाम आप वो इस्तेमाल करें, वो भी एक ड्रग है। इसी तरह यहाँ और चीज़ें, लेकिन ये है कि आपको अपनी विल को कायम करना है, विल इस्टेब्लिश करनी है, ऑनरशिप लेनी है, अपने साथ लेनी है कि यार मेरी ज़िंदगी का खात्मा है अगर मैं इसे करता जाऊँगा। क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, ब्रेन डिजीज़ है, ये इतनी आसानी के साथ नहीं बंदा छोड़ सकता। जब वो इन्वॉल्व हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, इतनी आसानी के साथ रिकवरी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है, पेरेंट्स की कोशिश है, आपकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हम लोगों को वापस लेके आए। 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जा रहा है, आप उस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? 31 तारीख को जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है उसका बुनियादी मकसद यही है कि सिगरेटों की जो इस वक्त स्मोकिंग का रेट बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तकरीबन WHO की रिपोर्ट है 8 मिलियन पीपल स्मोकिंग की वजह से दुनिया से जा रहे हैं हर साल, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है। और उससे जो पैसिव स्मोकिंग है, साथ वाला शख्स है, वो मुतासर हो रहा है। और अभी तो थर्ड हैंड स्मोकिंग उन्होंने कह दिया कि पर्दों में, आपके जिस्म में, आपकी दीवारों पे जो धुआं लग रहा है, हज़ारों केमिकल है, फिर ये आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। आपको TB का, फेफड़ों का, सरतान का, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता है। तो मैं समझता हूँ कि जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी है वो तो अपने मार्जिन पे कायम है, वो तो अपने साइड पे कायम है। लेकिन लोग समझते हैं कि ये पीने से हमें प्लेयर मिलता है, यकीनन निकोटीन प्लेयर देती है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के साथ आप बीमारी भी खरीद रहे हैं। तो मेरी इस प्रोग्राम की विसासत से जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है यही है कि स्मोकिंग कम करें। स्मोकिंग आपकी जो सेहत को ख़राब कर रही है, आपके माहौल को ख़राब कर रही है, आपकी इकानमी को ख़राब कर रही है, पैसा इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। सिर्फ आपकी आप अगर आपने कोई किसी चीज़ के साथ प्यार करना है तो अल्लाह के साथ रजू करें, आप नमाज के साथ प्यार करें, लगाव लगाएं अपना दिल का और अल्लाह को याद करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, जो नेकी के काम है वो करें, लोगों की खिदमत करें, लोगों को रास्ता दिखाएं, किसी को पानी पे, ये वो है जो काम करने वाले। अब आप भटके हुए हैं, आप इधर से उधर, उधर से इधर, ना इधर के रहते हैं ना इधर, आप कहते हैं चले जी नशा कर लिया। स्मोकिंग इज द फर्स्ट स्टेप जो नशे की तरफ लेके जाती है। हमारे यहाँ आपने देखा है 14 साल के 12 साल के बच्चे ई सिगरेट और ये स्मोकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं धड़ाधड़, कोई किसी को कोई शर्मिंदगी परेशानी पेशमानी नहीं है। बहुत शुक्रिया सैयद जुल्फ़कार साहब, आपने मेरे देखने वालों को बड़ी मुफीद मालूमात दी। जी नाज़रीन, आपने सैयद जुल्फ़कार हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी, कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम और इसके अलावा डायरेक्टर ड्रग्स एडवाइज़री हब हैं और ये यकीनी तौर पर मनशियात के हवाले से और मनशियात के आदी लोगों के लिए बहुत अहम खिदमात दे रहे हैं और सदका जारिया कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जिस मुल्क में नशा बहुत सस्ता और रोटी बहुत महंगी हो जाए, नौजवान को रोज़गार ना मिले और नौजवान को नशा हर दूसरे कदम पर मिले, तो वहाँ की इदारों का, वहाँ की हुकूमत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। अल्लाह पाक हमारे बच्चे बच्चियों को इस लानत से महफूज रखे। और सब देखने वालों के लिए मैं ये गुजारिश करूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह का बच्चा आपको नज़र आता है तो खुदारा उससे नफ़रत मत कीजिए, उसको हमदर्दी की, उसको प्यार की और उसको तवज्जो की ज़रूरत है। और इस तरह के इदारे जो इस पे काम कर रहे हैं, आप इनका साथ दें, ये आपका साथ देंगे तो यकीनी तौर पर ये एक लानत है जिसका हम सब मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। इसके साथ ही आलिया खान को इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।